अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं यासिर ख़ान और आज बात करेंगे जस्ट फॉर द नवाज़ शरीफ जो कि पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। इस टाइम सूरत हाल कुछ ऐसी है, वो हरकत में आ गए हैं। उनकी प्लेटलेट्स ठीक हो चुकी हैं और वो मुख्तलिफ़ मुल्कों के दौरे भी कर रहे हैं। अब वो बिल्कुल एक्टिव हो चुके हैं, उनकी तमाम तर बीमारियाँ दूर हो चुकी हैं और उम्मीद है कि अब पाकिस्तान में आएंगे। और अगर भी पाकिस्तान नहीं आते तो ये फिर आवाम के साथ बेवकूफ़ी करने वाला काम है। ज़ाहिर बात है कि अब वो उनकी वो हालत उस तरह की हम नहीं कह सकते कि बीमार है, डॉक्टर्स ने परमिशन नहीं दी। अगर डॉक्टर उनको दुबई जाने की या सऊदी अरब जाने की परमिशन दे सकते हैं तो यहाँ भी आ सकते हैं इजीली। सो यहाँ के केसेस का सामना भी कर सकते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े बीमार लोग हैं जो अपने केसेस का सामना कर रहे हैं, परवेज़ इलाही कर रहे हैं और डेली कोर्ट्स जा रहे हैं और वहाँ पे अपने मामला को देख रहे हैं। FIA डेली उनको उठा के ले जा रही है, वो एक मामला चल रहे हैं। अच्छा जी, बात कर रहा था कि नवाज़ शरीफ की बात होगी, तो यहाँ पे सूरत हाल कुछ ऐसी है कि इस टाइम नवाज़ शरीफ अगर पाकिस्तान वापस आ जाते हैं तो कौन सपोर्ट करेगा इनको। डिवाइड कर लेते हैं पाकिस्तान को 4 सूबों के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर KPK एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ KPK। इसके बाद बात करें सिंध के हवाले से और पंजाब के हवाले से। हमारे पास 4 सूबे हैं और इस टाइम आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं कि बलोचिस्तान के अंदर उनका वोट बैंक क्या है और KPK में उनका वोट बैंक क्या है और क्या वो सिंध के अंदर अपना वो गोल अचीव कर पा सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि सिंध में इस टाइम TCS का होल्ड है और बड़ी बड़ी पार्टीज़ वहाँ पे आई हैं। जमात इस्लामी आपके सामने आई है और इसके अलावा दीगर पार्टियाँ भी वहाँ पे मौजूद हैं। तो इतना पूरा हिस्ट्री उठा के देख लें, अब तक पूरा वोट बैंक देख लें, किसका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो क्या इज़ इट पॉसिबल कि वो वहाँ पे जाएं और उनको सिंध में सपोर्ट करें या बलूचिस्तान में जाएं तो वो सपोर्ट करें या KPK में। सो 3 सूबे एक तरह से ऑलरेडी क्लियर हो चुके थे, यहाँ पर उनका कोई वोट बैंक बन नहीं सकता। अब यहाँ बात कर सकते हैं पंजाब की, तो लास्ट सूबा जहाँ से उनकी उम्मीदें भी हैं कि भाई कोई ना कोई सपोर्ट तो करेगा उनको। तो पंजाब से कौन कर सकता है? पंजाब से सबसे पहले बात करेंगे PTI का और PMLN का मुकाबला आई कैन से क्या हो सकता है। नई पार्टी भी आई है, उसकी मैं बाद में बात करता हूँ। अच्छा जी, 2 पार्टियाँ और दोनों का अगर हम कंपेयर करें, मुकाबला करें, तो यहाँ पे कुछ ऐसा सूरत हाल बन सकती है कि या तो पब्लिक जो PTI को ऑलरेडी चाह रही थी या शायद अब ना चाहे, क्योंकि जिस तरह की जो है आपकी सूरत हाल 9 मई के सामने आई है और उसके बाद अगर देख लिया जाए तो शायद पब्लिक का वोट बैंक अगर मूव होता है तो PMLN की तरफ शायद ना जाए, ये पॉसिबल नहीं है। और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की मैं बात कर रहा था, क्या उस तरफ मूव ऑन हो सकता है, तो ये भी बात कहना दुरुस्त नहीं। तो मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ भी इनका वोट बैंक मूव हो सकता है। तो पब्लिक सपोर्ट किसको करेगी? मैंने तीनों सूबे क्लियर कर दिए हैं, पंजाब, बलोचिस्तान, KPK एंड द सिंध। सो उसके अलावा पंजाब बचता है। तो नवाज शरीफ आके पंजाब में अगर गवर्नमेंट अपनी बनाना चाह रहे हैं या उसके ज़रिए प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहे हैं, जो कि 5 साल की न्यायालय की मुद्दत भी ख़त्म कर दी गई है, जो ताहयात न्यायालय थी, तो 5 साल का मामला स्टार्ट हो चुका है। तो उस हवाले से आ सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर बनने की जो ख्वाहिश कर रही है मरीम नवाज़ भी कहती हैं कि वो आने वाले वज़ीर आज़म हो सकते हैं। लाइक ये पूरी सिचुएशन आपके सामने सूरत हाल है। तो यहाँ पे आई नीड योर कमेंट्स के क्या लगता है कि सूरत हाल किसके हाथ में जाएगी? क्या नवाज शरीफ उस तरह का वोट बैंक ले सकते हैं या उसके बाद आप क्या समझते हैं कि पब्लिक के पास इतना अभी भी चाहत है नवाज शरीफ के लिए, जो आज से पहले थी, ऑलरेडी थी, उनका एक पूरा नाम था, पाकिस्तान के लिए उन्होंने काम भी किए और उसके बाद दीगर मामला भी आपने देखे। तो इन द कमिंग डेज पाकिस्तान वो आ सकते हैं और ईज़िली आ सकते हैं। अब तो बहुत से चांसेस बढ़ चुके हैं। जो चांसेस हमारे इससे पहले 30% थे, वो अब 70 to 80% हैं उनके पाकिस्तान वापस आने के। सो लेट्स सी। सो नीड योर कमेंट्स, क्योंकि कमेंट्स पे और वोट्स पे और व्यूज़ पे सारी बात बनती है और ये मुल्क बनता है और सारी चीज़ें मैनेज होती हैं। सो आई नीड दैट। अल्लाह हाफ़िज़।